ओम शांति। आज 27 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है कि तुम बच्चों को काल के ऊपर विजय प्राप्त कराने के लिए बाबा आया है। अब काल पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए बाबा कहते हैं जितना जो देह अभिमान में रहता है वो काल का शिकार बनता है, और जितना देही अभिमानी बनकर के रहेंगे तो काल पर विजय प्राप्त करना सहज हो जाएगा। भावार्थ ये कि जितना हम स्वयं को आत्मनिश्चय करेंगे, आत्म स्थिति में, आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, उतना काल कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि काल समय को भी कहा गया है और काल विनाश को भी कहा गया है, लेकिन आत्मा काल के अधीन नहीं है। आत्मा काल से ऊपर है। इसीलिए आत्मा जब कहते हैं अजर अमर अविनाशी है, तो जब काल आत्मा को छू नहीं सकता है, एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं, तो काल के ऊपर विजय प्राप्त करना सहज हो जाता है। इसलिए बाबा बार बार काल पर जीत प्राप्त करने का मंत्र देते हैं, मन मना भव। स्वयं को आत्म समझकर बाप को याद करो। इस रूहानी यात्रा पर जितना हम रहेंगे उतना ही हमारी कमाई भी होगी, उन्नति भी होगी और काल के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? रूहानी बाप हम रूहानी यात्रियों को, क्योंकि हम सभी यात्रा पर है, तो यात्रियों को कौन सी ऐसी विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर है, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया है, अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। आज की मुरली से पहले गीत बजा है ओम नमः शिवाय। इस गीत में बाबा की महिमा है। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, वह है सब आत्माओं का बाप। बाकी जो भी है आपस में सब ब्रदर्स है और सबका बाप भी एक है, वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा, यह है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वह है निराकार। बेहद का बाप है निराकार, उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। कहते भी है शिव परमात्माए नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः कहते, लेकिन शिव के लिए कहते शिव परमात्माए नमः। वह है ऊंचते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। वह रहते हैं परम धाम में, जहां से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहां ही रहते हैं। वह है ही सर्व का सद्गति करने वाला। उसमें भी भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। सद्गति दाता है, आते हैं सद्गति करने। कहां आते हैं?
भारत में, क्योंकि वही उनका बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहां मनाते हैं। दुनिया के किसी धर्म में परमात्मा की जयंती नहीं मनाई जाती है या उसके आने की जयंती नहीं मनाई जाती है। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। भगवान की महिमा है, वह है ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है, ये भारतवासी जानते हैं। यह दुख धाम है, भारत ही सुख धाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे। बाबा समझाते खाली नहीं है, लेकिन हमारी स्मृति जागृत करते हैं कि हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे, और अब हम धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान होता नहीं। ज्ञान से होती है सदगति। इसलिए कहा जाता भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से ही सदगति होती है। सर्व का सदगति दाता बाप जब तक न आए तब तक सदगति हो न सके। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं, इस समय है ही पतित दुनिया। पावन एक भी होता नहीं है। इस पतित दुनिया में पावन एक भी होता नहीं। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहां ही लेना है। विष से जन्म लेना पड़े, वापस जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा होता है तब ही बाप आकर ले जाते हैं। इनको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर, पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। तुम पहले सतो प्रधान थे। भारत में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। हेल्थ वेल्थ दोनों थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। ये भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर न सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण रचयिता है, नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव है। बाकी है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुमको बेहद का वर्षा देता हूं 21 जन्मों के लिए। बाबा आकर के हमें बेहद का वर्षा देते हैं, वो भी बेहद समय के लिए, 21 जन्मों के लिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूं। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंच है रूहानी बाप। रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं। भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। बाप कैसे आते हैं ये किसको भी पता नहीं है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है।
ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे, अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं। बाप जिन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा तुम ले रहे हो। जिसको महाकाल कहा जाता है, वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं, माना मदद भी करते हैं, शिक्षा भी देते हैं, नाम भी सुना शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। परमात्मा को सर्वव्यापी कह देना ये सबसे बड़ी धर्म की ग्लानि है, क्योंकि इस समय सर्वव्यापी परमात्मा नहीं लेकिन शैतान है। 5 विकार सर्वव्यापी है, तो इसीलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो परम धाम का निवासी है और सर्वव्यापी है। 5 विकार, बुराइयां, शैतान जिसको कहा जाए, और उसी ने सारी धर्म ग्लानि की है। बाप की ग्लानि करते हैं। अभी यह है कल्प का संगम समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है, गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करते भाई। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र, क्योंकि उसी से डीटी धर्म की स्थापना होती है, अर्थात सनातन धर्म की सर्जना होती है। बाप कहते मैं आता हूं, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं, फिर 100 देवी देवता बनाता हूं, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। द्वापर के बाद फिर जैसे नीचे उतरना शुरू हुआ तो वैश्य शूद्र बनते हो। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, मिनिमम 1 जन्म। यह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप बिगर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। एक से एक ज्ञान की गुह्य रहस्य की बात बाप आकर के हमें समझाते हैं। सबसे पहले तो परमात्मा की यथार्थ महिमा क्या है। दूसरा, परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं कहा जा सकता है, सबसे बड़ी धर्म ग्लानि वो हो गई। तीसरा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं, और पूरे 84 जन्म की कहानी, कैसे मैक्सिमम 84 जन्म और मिनिमम 1 जन्म ये भी भारतवासी के होते हैं, ये बाप समझाते हैं। तो बाप बिगर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है। सदगति तो तभी की जा सकती है जब दुर्गति हो, तो इसलिए बाबा पूछते अच्छा फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है, कौन करता है। सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूं। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में तो आदि हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसको भी पता नहीं। चित्र तो बरोबर है, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली तुम बता सकते हो। क्रिश्चियन डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डिनाइस्टी इतना समय चली, इस्लामी
उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। ये सारा नाटक भारत पर ही बना है, फोकस पूरा भारत पर है, बाकी दुनिया आम है। भारत ही हेल और हेवन बनता है और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे, हेल हेवन उनके लिए नहीं कहेंगे। वैसे भी देखो क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं कि हाँ हेवन था, पैराडाइज था, लेकिन उस हेवन में कौन रहते थे उसके लिए उनके पास ऐसे कोई आदर्श गॉड्स गॉडेसेस कोई है ही नहीं। कहते हैं हाँ गॉड्स गॉडेसेस रहते थे, लेकिन न उनका कोई चित्र है, न उनकी कोई पहचान उनके पास है कि कैसे थे वो हेवन कैसा था वो भी मालूम नहीं। तो इसलिए बाबा कहे ये हेल हेवन भारत पर ही बनता है और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे, वह तो हेवन में होते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, भारत वाले ही कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे, वो तो वहां ही लेंगे, नरक वाले तो नरक में ही लेंगे। तुम बच्चे समझते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, उन्होंने ये राजधानी कैसे पाई, लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके। सतयुग में ये शास्त्र आदि होते नहीं, ये सारी भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में ये सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम, आत्मा में चांदी की खाद पड़ी, कॉपर एज में आए तो कॉपर की एलॉय पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। ये रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अब तो शरीर भी जड़ीभूत हो गया है। द्वापर से रावण राज्य होता है, सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हो। बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता। वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है, आत्मा बिल्कुल ही सूक्ष्म है, उनको दिव्य दृष्टि के बगैर इन दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। परम पिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन नॉलेजफुल कहा जाता है। परम पिता परम आत्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। कौन सा ज्ञान है? सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सत चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनाना पड़े। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तुमको आत्म अभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। कितनी बार बाबा ने ये हमारी स्मृति के अंदर डाला
कि वही आकर हमें पढ़ा सकते हैं, वही हमें नॉलेजफुल बना सकते हैं, वही हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे सकते हैं, क्योंकि वही नॉलेजफुल है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। ये सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही न जानने कारण भारत का ये हाल हुआ है। भारत में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अभी तो है ही नर्क, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते? बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा। इतने सालों के बाद आते हैं तो कोई तो सौगात ले आएंगे, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तो क्या सौगात लाते हैं? स्वर्ग की सौगात हथेली पर ले आते हैं। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्म का पाठ बजाती है अब मालूम पड़ा है। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। क्या है सतो प्रधान बनने की शिक्षा? माम एकम याद करो। भगवान वाच, गीता का भगवान शिव बाबा है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय, दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ कि मुझे यह धारण करना है। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, तो मर्यादा तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। आज का स्लोगन है, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा।
नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो, ये गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज है, न ईश्वर सर्वव्यापी है। क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों? मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों? परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। ये तो सही बात है। आज कोई हमें कह दे कि फलाना व्यक्ति तो जानवर जैसा है, जैसा कहा तो भी हमें इंसल्ट महसूस होता है, और हम परमात्मा को कहे वो जानवर में ही है, कण कण में है, कूड़े कचरे गंद गटर में है, क्या ये भगवान का इंसल्ट नहीं है? मम्मा ने कितनी सुंदर बात कही कि सर्वव्यापी कहना परमात्मा का इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए या दुख स्वरूप? फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों? अगर परमात्मा हाजिर है, सुख स्वरूप दुनिया होनी चाहिए, क्योंकि वह तो दुख हरता सुख करता है, फिर उसको पुकारने की दरकार ही क्यों? तो इस समय माया सर्वव्यापी है, न कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, न कि परमात्मा है। अब विचार करना है, क्या विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है? इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए लिया है। गीत है ना, ये लड़ाई है दिए और तूफान की। तो परमात्मा का साथ क्यों चाहिए? जिसके साथ ही भगवान है उसको क्या रोके आंधी और तूफान? तो इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए परमात्मा का साथ चाहिए। तो जरूर कोई माया का तूफान है जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती है। अगर वो हाजिर होता तो न माया की उलझन होती, न उनका साथ लेने के लिए उनको याद करना पड़ता। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले, उनका हो जाना है, तभी माया के तूफान से छूट पाएंगे। बल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता है। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है, जो उनका साथ लेते हैं उनको एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। बल वो दुनिया के अंदर आए, उपस्थित हुआ है, परंतु अहो आश्चर्यवत दुनिया इनको न जानने के कारण उनका साथ नहीं लेती। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। परमात्मा मदद देने में मशहूर है। कहते एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे। तो वह संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निरसंकल्प होकर चलते चलो। विचार देना, इशारा देना ये दूसरी बात है, हलचल में आना ये दूसरी बात है। तो सदा एक रस, संकल्प किया और निरसंकल्प बने। सदा ध्यान रहे कि मुझे कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कोई एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देंगी, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देंगी।
अच्छा, ओम शांति।